तो आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से खबर आ रही है सामने, जहां पर ये डॉक्टर जो विकास है, जिसका अस्पताल आप देख रहे हैं, जहां पर किशोरी के साथ छेड़खानी की खबर सामने आ रही है, वहां पर जो डॉक्टर है वो फरार बताया जा रहा है। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करेंगे किरण का, लगातार यूपी के मुजफ्फरनगर से हमारे साथ जुड़ी हुई है। किरण, इस वक्त क्या स्थिति है? आप उनके परिजनों से बातचीत कर रही हैं, क्या अपडेट हुए हैं, क्या खबर रही है, वो सब दिखा रही हैं। डॉक्टर को लेकर परिजनों का क्या कुछ कहना है, ये भी बताइएगा। जी बिल्कुल कंचन, हम यहाँ पर अभी विकास पवार क्लिनिक जो है वहाँ पर पहुँचे हुए हैं और फिलहाल मैं उसी ऑफिस के अंदर में हूँ जहाँ पर डॉक्टर विकास जो है वो बैठते हैं। तो डॉक्टर विकास जो बैठते हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो है वो खासतौर से यहाँ पर सीसीटीवी को लेकर के आ रहा है कि क्या सीसीटीवी फुटेज नहीं है। तो हम चाहेंगे यहाँ पर, क्योंकि अब जब यहाँ पर जो विकास पवार है उनकी पत्नी डॉक्टर टीना पवार जो है वो हमसे बातचीत करेंगी, वो कुछ टाइम लग रहा है उनको आने में, तो वो जब तक आ रही है तब तक मैं चाहती थी कि ये सीसीटीवी का आपको ये दिखा दूं कि ये देखिए, ये पूरा सीसीटीवी का जो फुटेज है वो यहाँ पर आता है, इस टीवी पे आता है। और ये देखिए कि किस तरह से एक रोड का आपको दिख जाएगा, आपको जो ऑफिस रूम है उसका दिख जाएगा, ये एंट्री करते हुए आपको कई लोग जो है दिख जाएंगे, जिसमें भी फिलहाल मैं मौजूद हूँ। ये रिसेप्शन एरिया है, लेकिन आपको बता दें कि रूम में किसी भी तरह का कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं लगा हुआ है। जब हम यहाँ पर बैठे हुए सहयोगियों से भी बातचीत कर रहे थे तो उन्होंने ऑफ द कैमरा ये कहा है कि रूम्स में हम नहीं लगाते, क्योंकि जनरली जो है चेंजेस होते हैं, ड्रेसिंग की जाती है, ड्रेस चेंज होता है, कई सारी ऐसी चीज़ें होती हैं कि वो किसी भी तरह से कैमरे में ना आए, कोई भी ना देखे या किसी तरह की कोई बातें ना बने, इस वजह से जो है हम वहाँ पर सीसीटीवी कैमरा नहीं लगाते हैं। यानी कि इस केस में जो सबसे बड़े साक्ष्य के तौर पर हम सीसीटीवी कैमरे को समझ रहे थे, जब वहाँ सीसीटीवी कैमरा ही नहीं है तो संभवतः अब ये साक्ष्य जो है यहाँ पर बेमानी हो जाती है। इन सबके साथ डॉक्टर विकास पवार जो है उन्होंने एक वीडियो भी जारी किया था, जो हमने अपने दर्शकों को भी दिखाया कंचन। उन्होंने कहा था कि 1 महीना हो चुका है, 1 महीने से ज्यादा, यानी कि 17 जुलाई की घटना है और अब जाकर के ये पूरा केस दर्ज हुआ, जो अब जाकर केस है वो सामने आया है सबके। तो अगर उनके रूम में एंट्री की भी तस्वीर होती, क्योंकि देखिए आप लॉबी की तस्वीरें हैं, यहाँ पर लॉबी को पूरी तरह से सीसीटीवी कैमरे जो है निगरानी में अपने रखे हुए हैं, यानी यहाँ से आप देख सकते हैं कि किस रूम में कितने बजे जो है कौन गया था, ये पूरी जानकारी मिल जाती। लेकिन 1 महीने में वो जो विजुअल्स है वो डिलीट हो चुके हैं, वो उनके पास बैकअप में नहीं है, इसीलिए वो साक्ष्य उनके पास नहीं बचा है। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि जब डॉक्टर राउंड पर जाते हैं तो अपने साथ 2 या 3 लोगों को लेकर के जाते हैं, लाइक नर्स होती हैं उनके साथ में या उनके जूनियर डॉक्टर्स होते हैं साथ में, क्योंकि सर्जरी के बाद चेकअप जो है रेगुलर बेस पे किया जाता है। लेकिन उस दिन वो नहीं लेके गए थे, ये पीड़िता और पीड़िता की मम्मी के बयान के आधार पर हम कह रहे हैं कि उस दिन वो लेकर के आए 2 से 3 लोगों को अपने साथ, लेकिन फिर चेकअप के बहाने उनको वापस भेज दिया और फिर इस तरह से जो है कुकर्म किया गया। लेकिन जिसको जानने के लिए हम फिलहाल जो है कंचन यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, हम जस्ट इंतजार कर रहे हैं कि डॉक्टर विकास पवार की जो पत्नी है वो हमसे यहाँ पर मिले। किरण, बिल्कुल, और इंतजार करना लाजमी भी है, क्योंकि कई ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब उनको देना है। कहां पर है डॉक्टर, यही सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। और उनकी तरफ से, डॉक्टर के परिवार वालों की तरफ से, उनकी वाइफ की तरफ से क्या स्टेटमेंट सामने आते हैं, ये भी कई ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो सामने लाकर हमें खड़ा करते हैं। और ये ऐसी खबरें हैं किरण जिनको लाइटली नहीं लिया जाना चाहिए, और इसीलिए लगातार इस खबर पर इंडिया डेली प्रमुखता से अपनी टीम भेजे हुआ है ग्राउंड पर। यह समझने की जरूरत है कि किस विश्वास के साथ किरण डॉक्टर्स और पेशेंट का रिश्ता हेल्थ के अलावा ऊपर ट्रस्ट का होता है। जिस डॉक्टर पर हमें ट्रस्ट होता है, हम उसी डॉक्टर के पास जाते हैं अपने आप को चेक कराने के लिए। उन सबको ताक पर रखकर इतनी घिनौनी वारदात को अंजाम देना, ऐसी मानसिकता रखना, क्या पता पहले कुछ ऐसे केसेस रहे होंगे जो लाइमलाइट में नहीं आए होंगे किरण। बिल्कुल, कई ऐसे केसेस रहे हैं जो लाइमलाइट में नहीं आए हैं, और खास तौर से जो कह रहे हैं कि सर्जरी में कई ऐसी लापरवाही बरती गई थी जिसमें काफ़ी पेशेंट्स को जो है दिक्कत भी पेश आई थी। लेकिन फिलहाल जो लोग ऑफ द कैमरा बोल रहे हैं वो ऑन द कैमरा आकर के बोलने को तैयार नहीं है। किरण, आपके पीछे मुझे ये भी बताइएगा, जहां पर आप मौजूद हैं, क्या वो डॉक्टर का केबिन है, क्या वो एंट्रेंस है? क्योंकि आपके पीछे मैं कई सारे सर्टिफिकेट्स देख पा रही हूँ, कई फोटो फ्रेम्स भी देख पा रही हूँ। आप प्लीज कैमरा पर्सन से रिक्वेस्ट कीजिएगा कि वो हमें दिखाएं जिस डॉक्टर पर ये तमाम खबरें चल रही हैं, जिनके खिलाफ पॉक्सो के तहत मुकदमा दर्ज हो गया है, वो कैसे रहते थे, क्या लग्जरी में रहते थे, वो दिखाइएगा हमारे व्यूअर्स को किरण।
बिल्कुल कंचन, हम वो आपको तस्वीर दिखाते हैं क्योंकि अभी जहां पर मैं मौजूद हूं ये है डॉक्टर विकास पवार का ऑफिस यानी कि कैबिन। यहाँ पर वो बैठते थे, ये देखिए ये उनका चेयर है जिस पर वो बैठते थे यहाँ पर, और बैठ करके तमाम पेशेंट्स जो है वो बैठते थे यहाँ पर। ये पेशेंट्स के लिए जो टूल है यहाँ पर रखा गया है, इसके ऊपर बैठते थे, और ये पेशेंट के चेकअप के लिए जो है बेड यहाँ रखा गया है। लेकिन आपने यहाँ सर्टिफिकेट्स की बात की है, हम चाहेंगे वो सर्टिफिकेट्स भी जो है हम आपको यहाँ पर दिखाएं। तो कई सारे सर्टिफिकेट्स और कई सारी जो बुक्स है देखिए यहाँ पर रखे हुए हैं। इन सबके साथ आपको बताया कि ये देखिए ऊपर में किस तरह से अवार्ड जो है इनको मिला है, क्योंकि बहुत ही जाने माने ये डॉक्टर हैं। और ऐसा कहा जा रहा है क्योंकि हम सुबह से ही लगातार जो है कई लोगों से बातचीत कर चुके हैं कंचन, और कई लोग ये कह रहे हैं कि एक बिल्कुल मसीहा है, लेकिन वो लोग कह रहे हैं जो उनके बहुत करीबी हैं। अभी हम उनके जो बचपन के दोस्त हैं उनसे मिलकर के आ रहे हैं, विकास बालियान से मिलकर के आ रहे हैं, जो कह रहे हैं कि वो किताबों के अलावा कुछ देखते नहीं थे। लेकिन ये उनका अपना पॉइंट है, उनका अपना पक्ष है, लेकिन सब कुछ जांच का विषय अभी बना हुआ है कंचन। ये देखिए सर्टिफिकेट आप देख सकते हैं। हम चाहेंगे कि क्लोज करके प्लीज आप इन सर्टिफिकेट्स को दिखाएं अनूप जी। तो ये सर्टिफिकेट्स, ये अवार्ड्स जो है डॉक्टर विकास पवार ने यही सवाल खड़ा होता है कि इतनी बड़ी बड़ी डिग्रियों के साथ, इतने बड़े एक्कोलेट्स अचीव करके आप एक पेशेंट को देखते हैं, पेशेंट के साथ आपका क्या रिश्ता होता है, डॉक्टर पेशेंट का रिश्ता होता है, आप उसकी सर्जरी तक करते हैं, सर्जरी के बाद आप उसको विजिटिंग राउंड में आते हैं, और विजिटिंग राउंड में छेड़खानी का वो लड़की के परिवार की तरफ से लगातार आरोप लगता आया है। आरोप इतना गहरा है, उनके खिलाफ पॉक्सो के तहत मुकदमा दर्ज किया है। आप इस बात का भी जिक्र कर रही हैं, क्या आप और भी लोगों से बात कर रही हैं? क्या किरण इस पूरे दरमियान आपको कई ऐसे पेशेंट्स मिले हैं जो डॉक्टर विकास के यहाँ ट्रीटमेंट के लिए आते थे, जो वहां पर चेकअप के लिए आते थे, उनकी तरफ से क्या स्टेटमेंट सामने आ रहा है? बिल्कुल, हमें 2 से 3 लोग ऐसे मिले, जैसे मैंने पहले भी कंचन यहाँ पर कहा कि जब हम शुरुआती दौर में थे तकरीबन 8:30 से 9 बजे के करीब, उस वक्त में जब हम बातचीत कर रहे थे कुछ लोगों से जो हमें दुकान पे मिल गए या अन्य जगहों पे मिल गए, घर से निकलते हुए मिल गए, वो ये कह रहे हैं कि ऑपरेशन सही से नहीं हुआ। कई ऐसे ऑपरेशन हुए हैं जिसमें ज़िंदगी जो है लोगों की ख़राब हो गई, यानी लापरवाही की बात सामने साफ तौर पर आई थी। लेकिन कई ऐसे और भी यहाँ पर पेशेंट मिले हैं जिन्होंने ये कहा है कि मैं तो अपना चेकअप कराता था और मेरा चेकअप बहुत अच्छा किया है, मेरा ट्रीटमेंट बहुत अच्छा चला है, मेरे तो बहुत ही अच्छे, और कहें तो एक तरह से कि वो भगवान है मेरे लिए। तो मिली जुली एक प्रतिक्रिया जो है वो यहाँ पर सामने निकल करके आ रही है कि वो डॉक्टर किस तरह के थे, कैसे। लेकिन बिहेवियर वाइज अगर कहा जाए तो बिहेवियर वाइज इस तरह की कोई बात अभी तक और सामने नहीं आई है। और कंचन, ये भी हो सकता है कि कई लोग ऐसी बातों को सामने रखना नहीं चाहते कि मेरे साथ दुर्व्यवहार हुआ, मेरे साथ घिनौनी हरकत हुई, इसलिए भी क्योंकि समाज, सोसाइटी, इन सब का उनमें डर होता है। लेकिन यहाँ पर जिस तरह से इस पीड़िता ने एक तरह से बेबाकी के साथ, उनके परिजनों ने बेबाकी के साथ इस मुद्दे को यहाँ पर उठाते हुए इस बात को जो है सामने रखा, एफआईआर दर्ज कराई सीधे तौर पे कि नहीं, अगर ऐसी घिनौनी हरकत हुई है तो सजा मिलनी चाहिए। लेकिन ऐसा हर कोई नहीं कर पाता है। हम चाहेंगे कंचन आपको यहाँ पर हम कुछ क्लिनिक की जो तस्वीरें हैं वो भी यहाँ पर दिखाइए। देखिए यहाँ पर डॉक्टर योगेंद्र कुमार जो है MBBS है, ENT सर्जन है, वो यहाँ बैठते हैं। डॉक्टर अरविंद सैनी है, यानी कि ये उनका कैबिन है, फिलहाल ये बंद है। इसके साथ ही देखिए हम और भी आपको तस्वीरें दिखाते हैं, ये क्लिनिक कैसा है। अच्छा किरण, ये भी बताइएगा, जब डॉक्टर जो है वो विजिटिंग राउंड पे थे तो क्या उस समय उस किशोरी के साथ उसका परिवार उस कमरे में नहीं मौजूद था जहां पर उसकी सर्जरी हुई थी, जहां पर राउंड पे विजिट कर रहे थे डॉक्टर? नहीं, बिल्कुल परिजन उनके साथ मौजूद नहीं थे, क्योंकि जब राउंड पर निकले थे तो सिर्फ 2 से 3 वहाँ पर उनके साथ जूनियर डॉक्टर और नर्स थे, लेकिन उनको भी वापस भेज दिया गया था जब ये राउंड पर निकले हुए थे। और तब जाकर के इस तरह की हरकत जो है वो डॉक्टर ने की थी। ये बात जो किशोरी है, जो पीड़िता है, उसकी तरफ से कही जा रही है। इस तरह का आरोप जो है वो डॉक्टर के ऊपर में लगा है। लेकिन आइए, वो क्योंकि जो जानकारी हमें यहाँ पर मिली है कि नीचे के जो फ्लोर है, मुझे लग रहा है आपसे हम कहना चाहेंगे कि नीचे में शायद एडमिट थी वो पीड़िता, ऊपर फ्लोर पे थी। आप मुझे दिखा देंगे थोड़ा सा कहाँ पर थी वो एडमिट? आइए। तो ये कितने फ्लोर का है हॉस्पिटल? कितने फ्लोर का क्लिनिक है? 3 फ्लोर का। 3 फ्लोर है यहाँ पर, ठीक है। इन CCTV कैमरे कहाँ कहाँ पर लगे हुए हैं? तो देखिए CCTV कैमरा मुझे यहाँ पर चढ़ते वक्त भी उतना नहीं दिख रहा। एक आपको सामने में CCTV कैमरा जो है कंचन वो नज़र आ जाएगा। और इसके साथ वो जो पीड़िता है वो इस रूम में एडमिट थी, इस वार्ड में एडमिट थी, और ये सिंगल बेड का है।
हम चाहेंगे ये सिंगल बेड का है और यहाँ पर किसी भी तरह का जो सीसीटीवी कैमरा है वो नहीं लगा है, जिसकी बात यहाँ पर पीड़िता ने भी कही थी जब हमने उससे सवाल पूछा था। तो यहाँ पर थी और यहाँ पर उसके साथ ये पूरी तरह से जो इंसिडेंट है वो हुआ है। यहाँ पर एक्स्ट्रा जो अटेंडेंट होते हैं कंचन, उनको सोने के लिए जगह दी जाती है, तो ये उनके लिए था। मुझे लग रहा है कि शायद अटेंडेंट क्या उस दिन कोई नहीं था। जी, हम चाहेंगे कि पंकज आप भी हमारे साथ यहाँ पर आए और थोड़ा सा डिटेल्स इसके बारे में आप बताएं। देखिए, जिस तरह से जो आरोप लगा है, अभी डॉक्टर की जो वाइफ हैं उनसे हमने बात किया है। अभी कुछ ही क्षण में हमारे बीच आएंगी और वो बताएंगे कि किस तरह से क्या क्या हुआ है। फिलहाल अस्पताल में आपने जो सीसीटीवी का सवाल उठ रहा था वो कहीं ना कहीं रूम में हमने देखा है, हमने दिखाया भी अपने दर्शकों को। नहीं, नीचे जो एक जगह से मॉनिटरिंग होती थी वो कमरा दिखाया गया। फिलहाल यहाँ पे कई लोग हैं, ये 2-3 लोग हैं, हम इनसे भी बात करेंगे। आप लोग यहाँ पे क्या करते हैं? वार्ड बॉय हैं। किस तरह से व्यवस्थाएं, जिस तरह से लगा जहाँ पे ऑपरेशन होता है, क्या वहाँ कैमरा नहीं है? नहीं, कैमरा है अंदर, ओटी में भी कैमरा है, उसके बाहर भी कैमरा है, वेटिंग रूम में जहाँ पे जैसे आती है वो ऊपर वो भी कैमरा है, कैमरा यहाँ पे है। आपका क्या नाम है? मोहम्मद सुहेल। कब से यहाँ काम कर रहे हैं? 3 महीने से। 3 महीने से जी। ये इसी रूम में कौन से पेशेंट होते हैं, थोड़ा बताइए। चलिए, इसमें कौन से पेशेंट होते हैं? ऑपरेशन के बाद यहाँ लाया जाता है? ऑपरेशन के बाद यहाँ पे लाया जाता है, शिफ्ट किया जाता है पेशेंट को। सारे जो पेशेंट होते हैं पहले रखा जाएगा जी, यहाँ शिफ्ट किया जाता है। तो ये नॉर्मल वार्ड है या एसी वाला, जैसे वो बोलते हैं आईसीयू रूम है? एसी वाला है। एसी वाला जी। तो यहाँ पर कितने दिन रखा जाता है पेशेंटों को? 3 से 4 दिन रखा जाता है पेशेंट 3 को। से 4 दिन जी। रखा जाता है। देखिए, तमाम ऐसे लोग हैं जो यहाँ पर काम भी करते थे। इनका कहना है कि जब ऑपरेशन हो जाता है तो 3 से 4 दिन इन कमरों में रखा जाता है। उसके बाद यहाँ से जब उनकी तबीयत ठीक होती है तो नीचे वार्ड के बाद उनको डिस्चार्ज किया जाता है। फिलहाल एक और रूम है, मैं दिखाना चाहूँगा कि यहाँ अस्पताल में किस तरह से व्यवस्थाएँ हैं और किस तरह से यहाँ पर लोगों का इलाज चलता है। ये जगह मुझे लग रहा है कि पंकज यहाँ पर ये चीज़ें होनी चाहिए। ये कर्टन्स क्यों नहीं लगे हैं? कर्टन्स लगे होते। आप पेशेंट तो स्टाफ है आप भी यहाँ पर, तो आप सो रहे हैं अभी इस वक्त में। चलिए ठीक है, रेस्ट का वक्त है। लेकिन यहाँ पर जो चीज़ होना चाहिए, कहीं ना कहीं दिख रहा है कि कर्टन भी है, सारी व्यवस्थाएं भी है। इस रूम में, रूम में नहीं दिखा था ये चीज़। अच्छा, यहाँ पर भी सीसीटीवी, यानी किसी भी रूम में कंचन है, ये हम कहें ये प्राइवेट, क्या ये प्राइवेट रूम है? ये प्राइवेट रूम है, तो कहीं ना कहीं प्राइवेट रूम में इनके तरफ से सारी व्यवस्थाएं हैं। जो जनरल वार्ड है और नीचे का वार्ड हमने दिखाया है उसमें ये व्यवस्थाएं नहीं है, ये देखने को मिला है। फिलहाल अभी उनकी पत्नी आने वाली है कुछ ही क्षण में हमारे बीच, फिर हम लोग उनसे बात करते हैं कि किस तरह से, जिस तरह से आरोप लगाया गया, उनका क्या कहना है और उनकी क्या राय है। जी बिल्कुल। क्या हम ऊपर वाले रूम को भी यहाँ पर दिखा सकते हैं? मुझे सीसीटीवी कैमरे यहाँ पर बहुत कम दिख रहे हैं। एक वो नज़र आ रहा है, इसके अलावे इधर भी, मतलब लॉबी में भी बहुत कम है यहाँ पर सीसीटीवी कैमरे। इसके बाद ये 3rd फ्लोर है, यहाँ पर भी रूम्स है। सेम रूम है, सेम फ्लोर। कैमरा बस वही एक, यानी कि एक कैमरा, 2 कैमरा, नीचे में तीसरा कैमरा और वो चौथा, यानी जस्ट 5 से 6 कैमरे हैं यहाँ पर। और ये सब फिलहाल बंद है। तकरीबन कितने पेशेंट्स रहते हैं अगर डेली बेसिस पे कहें? ये कोई अभी तो फिलहाल नहीं होंगे कोई। रूम कोई पेशेंट नहीं, अभी छुट्टी है, कल ये पेशेंट की सबकी, लेकिन 10 से 15 पेशेंट रहते हैं एडमिट। 5-6 ऑपरेशन डेली के जी करते हैं डॉक्टर साहब। ठीक है, तो हम चाहेंगे कि यहाँ पर अब हम पंकज जी जो है वो टीना जी से बात करें और टीना जी से बात करते हुए जो सभी चीज़ें उनको हम समझे यहाँ पर। बिल्कुल, देखिए, अस्पताल का जो व्यवस्थाएं हैं, जो चीज़ें हमने सब दिखाया है। हम लोग लगातार उनसे भी प्रयास कर रहे हैं कि वो भी अपना पक्ष रखें और बात करें। फिलहाल अभी कुछ क्षण की देरी है जो बता रहे हैं, आने वाली हैं। आने के बाद ही उनके तरफ से क्या प्रतिक्रिया है, क्या कहना है, तमाम चीज़ें बाहर आएगी और उनका क्या पक्ष है। सबसे बड़ा अहम चीज़ ये होता है कि डॉक्टर की पत्नी, दोनों तरफ बिल्कुल, क्योंकि एक तरफ हमने सभी हमारी टीम ने बात कर लिया है और हम अब उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। अभी कुछ ही क्षण में जैसा बताया जा रहा है उनके टीम के द्वारा कि वो आने वाले हैं और हम लोग बात करेंगे। तो ये देखना अहम बात है कि उनका क्या पक्ष है और वो क्या कहना चाहते हैं। ओवर टू यू कंचन। बिल्कुल किरण, साफ तौर पर ये तस्वीरें हम देख पा रहे हैं। हॉस्पिटल में क्या व्यवस्थाएं हैं, क्या व्यवस्थाएं नहीं हैं, इसका लेखा जोखा आप और पंकज लगातार हमें देते आ रहे हो। और इन सब के बीच में अपने व्यूअर्स को ये भी बताते हैं कि इस खबर से जुड़े पल पल के अपडेट्स आपको देते रहेंगे, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, जल्द हाजिर होंगे। खबरें इंडिया डेली पर लगातार जारी हैं।